नमस्कार दोस्तों। गुजरात के वडोदरा शहर में रोहन नाम का एक लड़का रहा करता था। अपने माता पिता के साथ अपने घर में अच्छी लाइफ जी रहा था। एक कंपनी में बढ़िया से जॉब करता था। उसके पिताजी के रिटायरमेंट का समय आ चुका था, तो मन लगाकर मेहनत से काम कर रहा था। इसका जो गांव था ना, वो गुजरात के ही नर्मदा जिले के अंदर था। एक बहुत छोटा सा बिल्कुल आउटर गांव। वडोदरा से एक हाईवे गुजरता है। उस हाईवे से एकदम एक जंगल वाला रास्ता पकड़ना पड़े, मतलब हाईवे से उतरो, जंगल वाला रास्ता पकड़ो और 20 किलोमीटर अंदर जाओ। खेत, नदी, तालाब, झरना, ना जाने क्या क्या क्रॉस करके फिर उनका आएगा एक छोटा सा गांव। इसी गांव में रोहन के दादा दादी, दूर के चाचा बुआ, मामा फूफा सब वहीं रहा करते थे, उसी गांव के आसपास। तो जब कभी भी इनको मौका पड़ता था, अपने गांव जाएंगे, सभी से गेट टुगेदर करेंगे, थोड़ा समय बिताएंगे, कोई इंपॉर्टेंट त्योहार फेस्टिवल मना लेंगे, फिर वापस से वडोदरा आ जाएंगे, क्योंकि रोहन का जॉब भी होता था। अभी से कुछ टाइम पहले ही, 1 महीने भी ढंग से नहीं हुए, मई के शुरुआती समय पे, यानी ये कोई 10-11 मई में पता चलता है इनको कि रोहन की दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। बहुत भयंकर खराब हुई, इतनी भयंकर खराब हो गई कि उनको एडमिट करवाना पड़े। ठीक है, तो उनकी दादी को वडोदरा ही लाया गया और वहाँ पर एडमिट कराया कुछ दिन तक वहाँ पर रहने के बाद वडोदरा में डॉक्टरों ने बोल दिए कि इनकी उम्र अब बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो इनको बचाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब आप चाहें तो इनको घर ले जा सकते हैं। जितने दिन ये जीवित है, इनको खुश रखिए, इनकी सेवा कीजिए और जिस दिन इनका जाने का समय आए, जाने दीजिए बस। अब परिवार वाले क्या कर सकते हैं? या तो ऐसे ही डॉक्टर साहब की बात मान ले और अपने घर चले जाए, अपनी माँ को लेकर, मतलब दादी जी को लेकर रोहन की, या तो फिर उम्मीद की एक दूसरी किरण जलाने की कोशिश करें। कैसे? कि उनको किसी दूसरे अस्पताल में ले जाएं, वहां पर किसी बड़े डॉक्टर से ट्रीटमेंट वगैरह कराएं और देखें कि क्या वो ठीक हो सकती हैं। इन लोगों ने बिल्कुल वही दूसरा रास्ता चुना। वडोदरा के इस अस्पताल से उनकी छुट्टी करवा लिए और नर्मदा में ही इनके एक दूसरे अस्पताल में एडमिशन करवा दिए, भर्ती करवा दिए। वहाँ पर ये 23 तारीख से लेकर यही कोई 28 तारीख के आसपास तक रही एडमिट और आखिरकार 28 तारीख को इन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। ठीक है, जो पहले वाले डॉक्टर्स ने बोले थे वो सही ही थे। खैर, जैसी जिसकी किस्मत रहती है, जहाँ पर आखिरी सांस लेना लिखा रहता है, वो इंसान वहीं पर अपनी आखिरी सांसें लेता और अपने प्राण त्यागता है। दादी जी ने वहीं पर अपने प्राण त्यागी। उस समय परिवार के काफ़ी सारे लोग उस अस्पताल में मौजूद थे, क्योंकि खबर मिल जाती है ना कि थोड़ी तबीयत क्रिटिकल हो गई है, आईसीयू में बहुत भागा दौड़ी मच रही है, तो लोग आना शुरू कर देते हैं, रिश्तेदार परिवार वाले, है कि नहीं। तो आ गए थे। अब इनकी मृत्यु हुई तो यहाँ से किधर, वापस गाँव लेकर गए। और गाँव में जैसे ही पहुँचे दादी जी को लेकर, जितने भी फिर अब रिश्तेदार रहे होंगे, उन सबको फ़ोन कर करके बताया गया कि आ जाइए, अंतिम संस्कार करना है। वो चले गए। इस बात की खबर रोहन को भी पड़ी। ऑब्वियसली रोहन के पिताजी तो पहले से ही अस्पताल में थे नर्मदा में, क्योंकि उनकी माताजी के साथ ही ये सब कुछ हो रहा है और रोहन अपनी जॉब के सिलसिले में ज़्यादा छुट्टी नहीं ले पाता था, तो वो वडोदरा में ही था। रोहन को पता चला ऐसा ऐसा हो गया है, तो रोहन ने अपनी बाइक उठाया। वडोदरा से 130 किलोमीटर की दूरी पर था ये गाँव और एकदम बढ़िया से भगाते हुए, बहुत तेज भगाते हुए पहुँच गया। वहाँ पर दादी जी के साथ ये सब कुछ हुआ है, शोक का माहौल है, बहुत सारे रिश्तेदार आ गए हैं। फाइनली अगले दिन हम अंतिम संस्कार हो गया। फिर अब सब लोग 12वीं-13वीं जो होती है उसकी तैयारी में लग गए। रोहन भी बहुत बढ़ के काम करवा रहा था और अपना ऑफिस से बार बार कॉल आ रहा था, उसको काटा जा रहा था। ये चीज़ रोहन के पिताजी ने नोटिस कर ली है। कहते हैं कि बेटा, तेरे ऑफिस का काम है और यहाँ पे दादी के लिए जो भी 12वीं-13वीं उनकी होने वाली है, हम लोग तो हैं देखने के लिए, तो चले जा, तू काम कर और जिस दिन 12वीं होने वाली होगी उसी दिन डायरेक्टली आना। इसने बोला कि ठीक है पापा, निकल जाता हूँ। तो इसने अपनी बाइक स्टार्ट किया और शाम के समय ही वहाँ से निकलने लगा। क्यों शाम के समय? क्योंकि आज रात में अगर वो वहाँ पर पहुँच जाएगा वडोदरा, तो अगले दिन का ऑफिस अटेंड कर पाएगा और ज़्यादा बॉस के फटके नहीं पड़ेंगे। तो इसने शाम के समय, यही कोई 7:30 बजे के आसपास, अपनी बाइक स्टार्ट किया और गांव से अपने घर वडोदरा की तरफ जाने लगा।
रोहन को फूकने की आदत थी, सिग्गी फूकने की बहुत ज़्यादा आदत थी। और गांव में, जिस गांव में ये लोग रहते थे, वहाँ पर सिग्गी नहीं मिलती थी। ये अपने पास ही पैकेट रखता था हमेशा से। तो गांव से वडोदरा की तरफ जा रहा था और अब थोड़ी देर में ही ये जंगल खत्म होने वाला था, फिर हाईवे लगने वाला था। इसको बहुत ज़्यादा तलब मची फूकने की। इसने सोचा बाइक खड़ी करता हूँ और एक फूक लेता हूँ। वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम हो गया, दादी के साथ ये सब कुछ हो गया, थोड़ा टेंशन हो रही है, एक फूक लेता हूँ फिर घर को जाऊँगा। तो उसने, ये जंगल जैसा है और थोड़ा खुला मैदान जैसा, वहाँ पर अपनी बाइक लगाया एक पेड़ के नीचे और फूकने लगा। एक पेड़ था वहाँ पे, फूकने लगा, मस्त फूक रहा है। इसी ख़त्म होने ही वाली थी, उसने वहीं पर अपना आधी थोड़ी सी छोड़ दिया और उसका बड ऐसा गिराया, पैर से भुजाया उसको, और फिर अपनी बाइक में वापस से बैठा और स्टार्ट करने ही वाला था कि जिस पेड़ के नीचे खड़े होकर वो पी रहा था ना, वो पेड़ ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा। ये घबरा गया, साला भूकंप आ रहा है क्या? इतनी ज़ोर से पेड़ कैसे हिल सकता है? इधर उधर नज़र डाला, दूसरे कोई पेड़ नहीं हिल रहे थे, ना ही ज़मीन हिल रही थी और ना ही किसी भी प्रकार का तूफान आ रहा था। तो ये पेड़ अपने आप कैसे हिल रहा है, इस चीज़ की इसको टेंशन हुई। हल्की चांदनी रात थी, देखा ऊपर कि पेड़ के ऊपर तो कोई जानवर आनवर नहीं है, बंदर अंदर नहीं है बड़ा सा, कोई चीता वीता तो नहीं चढ़ गया है, तेंदुआ हिंदुआ। ऐसे जैसे ऊपर देखा तो क्या पाता है, पेड़ के ऊपर वाली डाल में कोई तो था जिसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी। पेड़ घना था, पता नहीं कौन सा, लेकिन एक्चुअल में 100% ऊपर कोई था। रात होने की वजह से, अंधेरा होने की वजह से ये समझ नहीं पाया, सिर्फ आंखें कैप्चर किया इसने। बोला शिट, निकलता हूँ, जो चीज़ ऊपर है मेरे ऊपर कूद सकती है। इतने देर से मैं यहीं पर खड़े होके फूक रहा था, भाई भागो यहाँ से, पता नहीं क्या चीज़ है। ये अब अपनी बाइक स्टार्ट किया है और फिर निकला ही है, जैसे वहाँ से थोड़ा सा आगे ही बढ़ा, उसको एक अजीब से चीखने की आवाज़ सुनाई दी। ये बहुत ही अजीब आवाज़ थी। उस चीखने की आवाज़ से इस पूरे जंगल में जितने भी जंगली जानवर आनवर पक्षी वक्षी रहे होंगे ना, सब इधर उधर भागने लगे। लिटरली बहुत सारे कौवे उड़ने लगे, चमगादड़ उड़ने लगे, दूर दराज कहीं सीआर वीआर होंगे वो रो रो के भागने लगे होंगे। पूरे जंगल में कुछ सेकंड के लिए एक तहलका सा मच गया। एक अजीब सी आंधी आई, गर्म हवा की आंधी, ऑब्वियसली गर्मी का टाइम था। इसने बाइक अपनी और तेज किया और फाइनली थोड़ी देर बाद ये जंगल से बाहर निकल गया, हाईवे में आ गया। गाड़ियां अच्छी खासी चल रही थी, लाइटिंग फाइटिंग सब यहां पर है। और उसी पल दिमाग में आया कि शिट, ये क्या हुआ अभी? वहां पे वो कौन सा जानवर था जिसने इतने अजीब तरीके से चीखा? अच्छा हुआ यार, जब तक मैं वहां पर खड़े होकर फूक रहा था वो मेरे ऊपर नहीं आया। अगर वो मेरे ऊपर आ गया होता तो क्या होता? सिर्फ उसकी एक दहाड़ ने, एक चीख ने पूरा जंगल हिला दी। मैं कैसे उससे लड़ पाता? ऐसे किसी जानवर के बारे में मैंने जिंदगी में भी नहीं सुना हुआ यार। ये सारी चीजें सोचते 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 वो वडोदरा पहुंच गया, अपने घर पे ताला खोला, बोला रात बहुत हो गई है, थोड़ा सा मैगी है, बनाकर खा लेता हूँ और सो जाता हूँ। मैगी बनाया और सो गया। रात के पता नहीं कितने बजे रहे होंगे, उसको एक बहुत डरावना सपना दिखाई दिया। सपने में एक्चुअली कोई इसको भूत उत नहीं दिखा है, लेकिन हाँ एक खुला मैदान दिखाई दिया है, एक बहुत बड़ा मैदान जंगल के बीचों बीच। एक ऐसा मैदान जो शायद पहले इसने कभी नहीं देखा है। उस मैदान के एक हिस्से में ये खड़ा हुआ है अपनी बाइक के साथ और दूसरे हिस्से में एक झोपड़ी है। उस झोपड़ी में अंदर एक अजीब सी लाल लाइट जल रही है। उस झोपड़ी को ये बड़े ध्यान से देख रहा है। अचानक से जोर से आवाज करते हुए उस झोपड़ी का दरवाजा खुला। दरवाजा बड़ा ही छोटा है, झोपड़ी भी बड़ी साधारण है, लेकिन उसका दरवाजा खुला तो बहुत डिस्टर्बिंग आवाज सुनाई दी। ये सपने में उस आवाज को सुनकर, उस नजारे को देखकर, उस झोपड़ी को फील करके वहां से भागने की कोशिश कर रहा है बहुत ज्यादा, लेकिन उसके पैर वहीं पर जम गए और वो नहीं भाग पा रहा है। वो बस देख ही रहा है कि कुछ ही पलों में उस झोपड़ी के अंदर से निकलकर आई बाहर एक बहुत ही बूढ़ी औरत, जिसको बड़े ध्यान से देखने लगी और धीमे धीमे मुस्कुराने लगी। इसने भी थोड़ा सा हल्का सा मुस्कुराया और अपनी नज़र नीचे करके दूसरी तरफ जाने लगा, लेकिन फिर भी जाना पॉसिबल नहीं हुआ। अब वो औरत धीरे 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 करके कदम इसकी तरफ बढ़ा रही है और जैसे जैसे वो इसकी तरफ आगे बढ़ रही है वैसे वैसे उस औरत का चेहरा डरावना होता जा रहा है। वो काफ़ी नज़दीक आ गए, उसका चेहरा बहुत ज़्यादा डरावना दिखा और वो सपने में डर कर उठ गया।
बहुत ज्यादा डर कर उठ गया। ये कैसा सपना था, सोचा, बड़ा ही अनकंफर्टेबल सा। कौन थी वो औरत, कौन सी थी वो जगह? मैं ना ही ऐसी किसी औरत को जिंदगी में कभी देखा हूं और ना ही ऐसी किसी भी जगह गया हूं। ये सवाल इसको बार बार आया और बोला, इतना क्या पसीना, मैं इतना कैसे डर सकता हूँ? मैंने तो इतने भूतिया सपने देखा हूँ, मुझे इतना डर कभी नहीं लगा। बड़ा ही रियलिस्टिक सा फील हुआ। ऐसा मन में आया, पानी उठाया, पी लिया और वापस से अपना डायरेक्शन चेंज करके सो गया। ये पूरी रात निकल गई, अगला दिन निकला, वो अपने दिनचर्या में डूबा। फिर अगली रात आई और अगली रात को भी सेम टू सेम वही सपना आया। वही मैदान, वही झोपड़ी, वही दरवाजा, वही आवाज, वही बुढ़िया, सब कुछ सेम टू सेम। वैसे ही डर कर ये उठा। बोला, ये क्या चल रहा है 2 रातों से यार? भगवान, भगवान का नाम लिया नॉन स्टॉप, हनुमान चालीसा पढ़ा नॉन स्टॉप और फिर सोया। फिर तीसरा दिन नॉर्मल रूटीन, रात हुई सेम सपना, चौथी रात को सेम सपना, पांचवी रात को सेम सपना। ये पागल हो गया। बोला कि मेरा दिमाग क्या घास चरने के लिए चले गया, क्या हो रहा है मेरे साथ? 5-6 रातों से सेम सपना रिपीट हो रहा है। अरे नहीं यार, मैं इमेजिन नहीं कर रहा हूं, ये एक्चुअल में मुझे दिखाई दे रहा है। ये क्या चीज है, मैं किससे पूछूं, किसको बताऊं? कोई भी सुनेगा तो मुझे पागल ही समझेगा। बताओ, घर पे दादी की मृत्यु हुई और ये मैं यहां पर कहानी बना रहा हूं, पिक्चर बना रहा हूं। नहीं, ये मैं किसी को बता नहीं सकता, बड़ा अजीब लगता है यार। फिर इसने ऐसा करके इसको टालता गया। अब आखिरकार 12वीं वाला दिन आ गया, जिस दिन दादी जी की गांव में 12वीं है। इसके पिताजी ने इसको फोन किया, अरे बेटा रोहन देख, आज तेरी जॉब है, जल्दी छुट्टी ले और यहाँ पर अंधेरा होने से पहले पहुंच जाना। देख कुछ भी हो जाए, काम बहुत ज़्यादा है, आ जाना बेटा। दिन का तो हमने एडजस्ट कर लिए हैं, शाम को तेरी ज़रूरत है क्योंकि 13वीं वाले दिन और भी ज़्यादा लोग आएंगे। इसने बोला, हाँ पापा, हाँ आ जाऊँगा, टेंशन मत लो। फ़ोन काटा, अपने ऑफिस गया। 9 बजे से 6 बजे तक की इसकी जॉब होती थी, सुबह 9 से 6 बजे तक की। लेकिन साला आज कोई एक्स्ट्रा काम आ गया यार, दिमाग खराब। वो 6 बजे की जॉब 7 बजे तक खिंच गई। इसकी ऐसी तैसी। बोला, अंधेरा तो थोड़ी देर में अंधेरा हो ही जाएगा, वैसे गर्मियों का टाइम है इसलिए 7 बजे अंधेरा नहीं होता है, 7:30 तक होता है कई बार। और आप इधर मुंबई में आके देखो, 7:45 बजे तक थोड़ा सा ऐसा हल्की हल्की लाइट रहती है। तो खैर 7 बजे इसको छुट्टी मिली, ये बाहर निकला, अपनी बाइक स्टार्ट किया और नॉन स्टॉप भगाने लगा अपने गाँव की तरफ। एक टपरी दिखी, बोला सिग्गी खरीद लेता हूँ, गांव में मिलती नहीं, मुझे तलब मचती है, बड़ी टेंशन हो जाती है, गांव में जाओ तो दुख हो जाता है, दादी की सब याद आती है। दादी बहुत अच्छी थी मतलब, तो ऐसा कुछ भी चीज़ ट्रिगर करती है ना जब मन में, तो फूकने का बहुत मन करता है, ऐसा लोग कहते हैं। जब या तो बहुत खुशी हो जाए या तो बहुत गम हो जाए, तो ऐसा मन करता है कि फूक लो। तो वैसे ही वाला इसका सीन रहा होगा शायद। तो एक टपरी देखा, वहाँ से पैकेट खरीदा, जेब में डाला, फिर बढ़ा दिया अपने गाँव की तरफ, जुब 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 तेज भगा दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद अंधेरा तो हो ही गया भाई। वडोदरा से 130 किलोमीटर की दूरी पर था इसका गांव। फाइनली हाईवे का वो छोर आ गया जब इसको हाईवे छोड़ देना था और जंगल में अपनी बाइक मोड़ देनी थी, और इसी जंगल को क्रॉस करते हुए 20 किलोमीटर आगे जाना था। फिर आगे जाकर मतलब इसका गांव आता, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था ना आपको। तो जंगल को क्रॉस किए और फाइनली एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचा कि इस पॉइंट में जाने के बाद इसकी दिल की धड़कनें बढ़ गई, दुक 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 दुक। बोला, इसकी ऐसी की तैसी, इस रास्ते से तो मैं अक्सर आता जाता रहा हूं, तो फिर मैं इस रास्ते को पहले क्यों नहीं पहचाना? पिछली 12 रातों से मुझे यही रास्ता सपने में दिखाई दे रहा था। शिट! ये इसका सोचना हुआ, इसकी बाइक बंद पड़ गई। बोला, ये क्या मामला, यहीं पे बाइक क्यों बंद पड़ी? आज भी चांदनी रात थी, प्रॉपर रात होने के बावजूद भी सब कुछ दिखाई दे रहा था। बाइक हो गई है बंद और ये स्टार्ट करने में लगा। बड़ी मुश्किल से बाइक स्टार्ट हुई, थोड़ी आगे बढ़ा, फिर बाइक बंद हो गई। लेकिन इस बार जहां पर बंद हुई है ये कोई और जगह नहीं बल्कि वही जगह है जहां पर ये 12 रात पहले आया था, रुका था, फूका था, ऊपर डाल में 2 लाल चमकती हुई आंखें देखा था। वहीं पर गाड़ी दूसरी बार बंद हुई और ये एग्जैक्टली वही वाला मैदान है, जंगल के बीच वाला मैदान, जिसको वो पिछले 12 रातों से देख रहा था अपने सपने में। लेकिन सिर्फ एक फर्क था, वो झोपड़ी नहीं थी, सपने वाली वो झोपड़ी यहां पर नहीं दिखाई दी। बोला, शुक्र है, थैंक गॉड। बाइक स्टार्ट करता हूं, ज़ूब 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 ज़ूब,
मोबाइल देखा, मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं तो किसी को बुला लिया होता। जुप 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 जुप, बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही है। 15-20 मिनट निकल गए और यहाँ पे सांस ऐसी फूल गई है कि बस ऐसा लगा कि आखिरी सांस बची है जिंदगी की, मैं निपट लूंगा यहीं पे बाइक स्टार्ट करते करते, क्योंकि डर भी ऊपर हावी हो चुका है और ये माहौल, बाइक को भी यही बंद होना था। बाइक स्टार्ट नहीं हुई। कितने में इसको वही दरवाजे खुलने की आवाज सुनाई दी जो सपने में पिछले एग्जैक्टली 12 रातों से इसको सुनाई दे रही थी। सेम वही आवाज आई और टक टक टक, जैसे कि लकड़ी टेक टेक के कोई आगे बढ़ रहा है और इसके तरफ आ रहा है, ऐसी आवाज सुनाई दी। बोला शिट, कौन है? थोड़ी सी नजर घुमाने के बाद एक बड़े से पेड़ के पीछे से आती हुई दिखाई दी एक लगभग 80 साल की बूढ़ी औरत। अब जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली सही है। 80 साल की वही बूढ़ी औरत जो सपने में 12 रातों से बिल्कुल दिखाई दे रही थी। लकड़ी टेक टेक के इसकी तरफ बढ़ रही है। ये देख रहा है, कांप रहा है। प्यास जितनी लगी थी उससे 10 गुना ज्यादा लग गई। वो बूढ़ी औरत इसके पास आई, स्माइल करते करते। हाँ, अभी इसका चेहरा डरावना नहीं हुआ, सपने में हो जाता था। इसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, बेटा बड़ा परेशान लग रहा है, क्या हो गया? इसने बोला, नहीं कुछ नहीं, ये बाइक अचानक से बंद पड़ गई थी और इस जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, बहुत प्यास लग रही है। बुढ़िया ने बोली, तो क्या हो गया, चल पीछे मेरा घर है, पानी पिलाती हूँ तुझे। इसने मन में सोचा कि जो मुझे सपना आ रहा था वो एक कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है, ज़रूरी नहीं है ये कोई चुड़ैल ही हो। मैं पानी पी लेता हूँ भाई, बहुत ज़ोर की प्यास लग गई है। और जब इंसान भूखा हो या प्यासा हो, वो दूसरी चीज़ें सोचना बंद कर देता है। उसको एक ही चीज़ दिमाग में आती है, पानी या खाना। और इसके दिमाग में उस समय सिर्फ पानी पानी पानी। और बुढ़िया ने आके बोल दी, पानी पी ले। तो ये बुढ़िया के पीछे पीछे गया। झाड़ियों के बीच से झाड़ियों को हटाकर बुढ़िया थोड़ी और आगे ले गई तो दिखाई दी एग्जैक्टली वही झोपड़ी। उस झोपड़ी के अंदर बुढ़िया घुसी, ये भी घुसे। अब इस झोपड़ी के अंदर का नज़ारा बड़ा अजीबो गरीब, बड़ा ही विचित्र। इस झोपड़ी के अंदर साला एक भी सामान नहीं है, एक भी नहीं। ना बर्तन है, ना बिस्तर है, ना चटाई है, ना चादर है, कुछ भी नहीं। खोखला खाली झोपड़ी, खंडर झोपड़ी। सिर्फ रखी हुई है एक बड़ी सी लंबी सी कैंडल, वो जल रही थी। ये अंदर जैसे गया, इसने इधर उधर नज़र घुमाया, बोला, दादी जी ये मतलब बर्तन वर्तन नहीं है और पानी कहाँ है, आप पानी कहाँ से देंगी? बुढ़िया ने बोली, अरे यहाँ नहीं है, वो तो मैं तुझे यहाँ पर बैठाने के लिए लेकर आई हूँ। बाहर कुआं है झोपड़ी के पीछे तरफ ही, उससे निकालना पड़ेगा। ऐसा बोल के ना ये बुढ़िया आगे बढ़ गई, दरवाजे तक गई और बोलती है, अरे मैं नहीं निकाल पाऊँगी, ध्यान नहीं रहा, बूढ़ी हो गई हूँ, रस्सी से खींच नहीं पाऊँगी ना बाल्टी, बेटा तू जा और खींच ले पानी और पी लेना। इसने बोला, ठीक है, जान छूटी। मन में ऐसा सोचा, ठीक है। और ये बाहर निकला, कुआं था। कुएं में ऐसा बाल्टी साइड में रखी हुई थी, बाल्टी जैसी डाला और खींचने को हुआ तो शिट, कुएं में ऐसा अपना रिफ्लेक्शन दिखाई देता है ना, इसको भी रिफ्लेक्शन दिखाई दिया खुद का। लेकिन ये अकेला नहीं था उस रिफ्लेक्शन में, बल्कि इसके कंधे में बैठी हुई थी वही भूतिया औरत। भूतिया क्या को बोल रहा हूं, क्योंकि रियल में तो उसका चेहरा नॉर्मल दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी कंधे में इसका रिफ्लेक्शन दिखाई दिया है तो बहुत स्कैरी दिख रही है। आंखें इतनी डरावनी जैसे कि बाहर निकली हो पूरी तरीके से, चेहरा इतना बुरा जैसे मोम की तरह पिघल रहा हो, होठ तो थे ही नहीं, मांस का इतना बड़ा टुकड़ा था यहाँ पर। अरे भाई बहुत गंदी दिखी। ये डर के हा करके बाल्टी वहीं पर छोड़ दिया। बाल्टी जैसे वहीं पर छूटी, इसको फील हुआ कि मेरे कंधे में किसी ने हाथ रखा। ये डर के मारे पीछे पलट कर देखता है तो क्या पाता है, एग्जैक्टली वही बूढ़ी औरत खड़ी हुई है, उतना ही डरावना चेहरा, एग्जैक्टली वही जो रिफ्लेक्शन में दिखाई दी थी। कोई साधारण बुढ़िया नहीं है यहाँ पर, यही चुड़ैलिया भूतिया औरत खड़ी हुई है। ये बोला, शिट, भागना पड़ेगा। ये आओ सोचा ना ताओ नॉन स्टॉप दौड़ना शुरू कर दिया अपने बाइक की तरफ। भागते 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 बाइक तक पहुंच ही गया था कि सोचा एक बार पलट कर देख लूं क्या। जब एक बार पलट कर देखा तो क्या पाता है कि वो बुढ़िया इसके पीछे 2 पैरों से दौड़कर नहीं, बल्कि जानवरों की तरह हाथ और पैर दोनों से दौड़ते 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 आ रही है, जैसे कि कोई कुत्ता शेर नहीं दौड़ता हुआ, ऐसे सेम टू सेम लकड़बग्घे के जैसी दिखाई दे रही थी अभी।
और ये बाइक में बैठा और बजरंगबली का नाम लेके स्टार्ट किया। इस बार बाइक स्टार्ट हो गई और एक्सीलेटर फुल, सीधे फुल, इतना तेज भगा के अपने गांव पहुंचा कि मैं क्या बताऊं। घर पहुंचने के बाद किसी को कुछ नहीं बताया। 12वीं की तैयारी में लग गया, सारी चीज़ें हो गई। फिर 13वीं अगले दिन आई। 13वीं की शाम इसको बहुत तेज आ गया बुखार और ये अजीब सा डर भी रहा था। इसके फूफा जी ने कुछ तो भांप लिए, इसके पास आए, बोले बेटा तू जब से कल से आया है ना, तू नॉर्मल नहीं दिख रहा है, बता कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई आते समय, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? मुझे आभास हो रहा है बेटा, मुझे आभास हो जाता है ऐसी चीज़ों का। और इसने डर डर में फूफा जी की बातों में आकर सारी चीज़ें बता दिया। फूफा जी बोलते हैं अनर्थ हो गया बेटा। आज से काफ़ी साल पहले उसी जंगल में उसी जगह पर एक बुढ़िया रहा करती थी। उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था, उसके परिवार वाला भी कोई नहीं था। गांव वाले भी उसके पास कोई मदद करने के लिए जाते थे तो पत्थर से मार के भगा देती थी। एक दिन उसने खुद की झोपड़ी सहित खुद को भस्म कर दिया। भस्म कर दिया मतलब समझ रहे हो ना, फायर वायर वाला सीन कर दी। उसका घर भी गया, वो भी गई। उसके बाद से काफ़ी टाइम तक तो उस रास्ते में किसी ने ट्रैवल नहीं किया, लेकिन फिर कोई भी रात के समय करता तो उसको दिखाई देता एक घर और घर के सामने लगी हुई एक मोमबत्ती। और अगले दिन कोई जाए तो ना ही कोई घर दिखाई दे, ना ही कोई मोमबत्ती। लोग समझ गए कि बुढ़िया रोज रात में यहाँ पर आती है और अपना छलावा फैलाती है, जाल बिछाती है। जो उस जाल में फंस गया वो गया, और जो किस्मत से नहीं फंसा उसको कुछ नहीं होता। लेकिन बेटा तेरी और भी अच्छी किस्मत है, तो उस जाल में फंसा भी, निकला भी। अब चाहे जो भी हो जाए उस रास्ते से मत आना जाना बेटा। हमसे पूछा होता ना, हम तेरे को दूसरा रास्ता बताए होते, वहाँ से आना जाना करना। आगे से कभी भी आना जाना हो तो दिन में चलेगा, रात में नहीं। फिर भाई इसने कसम खा लिया कि मैं अकेला तो उस रास्ते से कभी ट्रैवल नहीं करूँगा। हालांकि अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन इसकी तबीयत ठीक हो गई है। और आज भी इतने दिन बाद भी आंख बंद करता है तो ऐसा डर लगता है कि वही चुड़ैल का हाथ वापस से कंधे पे तो ना आ जाए। इस पूरी घटना की जानकारी रोहन ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। बोला भाई पूरी दुनिया को बताओ, एक अच्छी सीख और सबक मिलेगा। मैंने सोचा कि बताना तो बनता है, तो इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लिए थे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट और गेमिंग चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम में कहानी लिख कर भेज सकते हैं, हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज जरूर चेकआउट कर लेना। और हमारे गेमिंग चैनल में भाई हम हर अल्टरनेट डेज में एक दिन छोड़कर अगले दिन भूतिया वीडियो डालते हैं, तो अलग तरह का एंटरटेनमेंट देखना है तो वहाँ पर भी आ जाओ। बाकी कल तो यहीं पर मिल ही रहे हैं वापस से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।